हाँ जी भाइयों, राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। क्या हाल है सभी? तो सुबह के बज गए हैं 5। हम निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो कहने और सुनने की बात है कि आदमी बाहर चला गया, लोग बोलते हैं वीडियो बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, पैसों का लालच है। भाई ये सब कहने की बातें हैं। ये तो हमें अभी पता लगा कि ऐसे होता है। इसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो पहले इस पे काम करते थे, फ़ायदा तो उनको है, हम जैसों को कहाँ टाइम मिलता है। ये तो मन बहलाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बना देते हैं, नहीं तो कहाँ टाइम होता है। कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी करनी, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आदमी को बैल की तरह जोता जाता है। सोचते हैं सभी कि बाहर की नौकरी आसान है। भाई बाहर की नौकरी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ तो जैसे हमारे यहाँ गधे और मज़दूर बैलों से पूरा काम जोता जाता है, वैसा ही हाल है इधर भी। 12-14 घंटे काम करो, और काम ये नहीं डबल काम करो। इतनी मेहनत, अगर इतनी मेहनत हम वहाँ इंडिया में करें ना, तो भाई नज़ारे नज़ारे हैं, है ना। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग मेहनत नहीं करते। वहाँ हम सोचते हैं कि रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। तो ये सब बातें, पर जो बंदा बाहर आता है ना, तब पता चलता है कि नहीं, जो वहाँ गया है वही समझ सकता है। यहाँ की लाइफ जो है वो ठीक भी है, जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो पढ़े लिखे हुए हैं, है ना। जो हम जैसे बंदे हैं, लेबरी में आते हैं, तो उनका जीना मुश्किल है भाई। बहुत काम है यहाँ, बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और फ़ायदा भी उन्हीं के लिए है जो जिनके पास अच्छी पढ़ाई है, अच्छा टैलेंट है ना। बाकी यहाँ तो सैलरी वही देते हैं 1800, 1900, 2200, 2400, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देते यहाँ वर्कर के लिए। और कहीं कहीं कंपनियाँ तो 700, 800, 900 दिरहाम सैलरी देती है। तो जिसको 900 दिरहाम देती है उसका कितना बना? उसको 20,000 रुपया बना इंडिया का। तो बहुत मुश्किल है यहाँ भी भाई सरवाइव करना। तभी बोलते हैं कि पढ़ने के टाइम पढ़ाई किया करो, है ना। तब उस टाइम ये बात समझ नहीं आती, तब उस टाइम ये बातें हमें समझ नहीं आती। हम ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, ना पढ़ाई करेंगे ना कुछ करेंगे, है ना। इधर उधर घूमेंगे, है ना, गप्पे मारेंगे, सप्पे मारेंगे, बस। इसका पता बाद में लगता है, जब उस टाइम क्या है, उस टाइम थोड़ी सी मेहनत होती है। उस टाइम अगर पढ़ाई के लिए 10, 5, 8 घंटे निकाल लिए तो पूरी ज़िंदगी मज़े मज़े होते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना बाद में करना पड़ता है। बाद में तो फिर वही है कि 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो। चल ठीक है, काम भी अच्छा है, काम तो करना पड़ेगा, है ना, ज़िंदगी जीनी है तो। बट फिर उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती ना, कोई इज्जत नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जैसे
हम बैलों के ऊपर बेरहमी करते हैं, उनको जोतते हैं, वैसे ही हाल फिर ज़िंदगी दिखाती है। तो सबसे अच्छा यही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से डिग्री करो, है ना। तो बंधुआ मजदूर से मुक्ति मिल जाएगी फिर, वरना यही है, लगे रहो फिर 11-12 घंटे। यहाँ अब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ये एक एरिया है सेफ जोन का, है ना। इसी के अंदर सारी कंपनियां हैं, इसके अंदर आपको अलग, यहाँ पे आपको सेपरेट कमरा नहीं मिलेगा। कमरा भी कंपनियां वही देती है जिसमें 6-7 आदमी रहते हैं। 6-7 आदमी एक रूम में कैसे सरवाइव करते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे जानवरों को रखते हैं ना, वैसे ही हाल है इधर। एक कमरे में 6-6, 5-5 आदमी, है ना। फिर दूसरी बात ये है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है खाने की। खाना मुश्किल है ना। वही सब्जी देते हैं, वही कड़छी इधर लग रही है, वही उधर लग रही है ना। तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ लाइफ है ना। और जो नॉन वेज वाले हैं उनको तो फिर टेंशन ही कोई नहीं है, वो तो जैसे मर्जी ज़िंदगी जिए यहाँ। उनके लिए तो सबसे अच्छा है, उनके लिए तो सबसे अच्छी जगह है ये, है ना। पर दूसरों के लिए मुश्किल हो जाती है, हम जैसों के लिए। क्या करें, अब चले गए हैं तो सरवाइव तो करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत मुश्किल है, अब क्या करें, आ गए हैं तो करते हैं कुछ, है ना। और यहाँ अपना कोई नहीं होता भाई, अपना एक दूसरा आदमी दिखता भी नहीं है दूर दूर तक। कभी मिल जाते हैं 5-10 बंदे अपने साइड के, वो भी दूर दूर के, अपने इलाके के तो कोई भी नहीं है। तो फिर मन ऐसे ही उदास सा रहता है, उचाट है कि क्या करें, फंस गए यहाँ आके। इससे अच्छा तो बद्दी थी। सारा घर तो चले जाते थे महीने में, यहाँ तो 1.5 साल 2 साल इंतज़ार करो तब जाके कंपनी भेजेगी आपको, इससे पहले नहीं भेजेगी। और मैं वही बोला ना कि पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना। 1800, 1900, 2200 इतनी सैलरी है, तो इसका डबल ही बनता है इंडिया में जाके, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ खर्चे भी उसी हिसाब से हैं, महंगाई भी इतनी है। खाना खाओगे आप 2 टाइम तो उसका 400 दिरहम खर्चा आ जाता है। नाश्ता करोगे 150 दिरहम हो गया, यानी कि 10,000 इंडिया का 11,000 में यहाँ का 3 टाइम का खाना है, वो भी ढंग का नहीं होता, उसमें फेंका जाता है खाना, खाया में नहीं जाता। 1 रोटी खाई जाती है, 2 रोटी बस, है ना। जो अच्छे पढ़े हैं, इंजीनियर है, बीटेक है, एमएससी बीएड है, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह ही है ना। जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए तो हर जगह सही है ना।
वो हर जगह दिक्कत मज़दूर आदमी को ही आती है और किसी को नहीं आती, है ना। तो भाई लड़का हो जाए लड़की, ये टाइम जो है ना, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कम है। जितनी पढ़ाई में पूरा जी जान लगा दो, पर उस टाइम ये बात हमें समझ नहीं आती। हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, ज़िंदगी बहुत आसान है, बड़े होके कमा लेंगे। क्या कमाना बड़े होके? फिर लड़ाई झगड़ा यही चलता है ज़िंदगी में, है ना। फिर ये होता है कि दोनों आदमी कमाएं, पति और पत्नी। फिर अगर पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, है ना। अब आप देख ही रहे हो समाज में कि हम छोड़ देते हैं दूसरों के हवाले, है ना। फिर क्या होता है, नशा, बच्चे छोटी उम्र में नशे के आदी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको माँ बाप का प्यार उतना नहीं मिलता, है ना। तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है इस टाइम, है ना। तो एक तो टाइम ही ऐसा आ रहा है कि आगे आगे पता नहीं क्या होगा। अभी इतना बुरा हाल है समाज में, जीना मुश्किल है। तो आने वाले 10-15 सालों में तो पता नहीं क्या होगा। तो देखो आप, है ना, जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी करो, और बाहर आने से अच्छा है कि अपने उधर ही रहो, फैमिली को भी टाइम दो और मज़े से रहो। अगर आप सोचते हो कि यहाँ फैमिली रखोगे तो भाई बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि यहाँ पे रूम रेंट ही 30,000 है महीने का, और सैलरी आपको मिलेगी 40,000 तक इंडिया का। तो अगर आपने 30,000 रुपये रूम रेंट ही दे दिया तो फिर आपने खाना क्या? तो फिर उल्टा भाई है कि वहाँ से मंगाना पड़ेगा पैसा, तब जाके सरवाइव होगी ज़िंदगी, है ना। यही है फिर यहाँ क्या।